कि कभी इस किला में कभी उस किला में। विजय सिंह की जय हो। विजय सिंह बताइए महाराज। सबसे पहले आप ये बताओ कि कीर्ति सागर का क्या खुशखबरी, क्या समाचार है? अरे माहिल सिंह, हाँ। राज कीर्ति सागर का कुशल क्या मैं कहो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सारी अच्छा ही अच्छा है। क्यों नहीं रहना चाहिए? अचानक आने की कारण आप तो बताइए कि राज उड़ेगढ़ में सारे कुशल अच्छा है ना? विजय सिंह, राज उड़ियलगढ़ की समाचार बहुत अच्छा ही अच्छा है। ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन मैं आपके लिए एक संदेश लेकर के आया हूं। ऐसा कौन सा संदेश लेकर के अगर आप कीर्ति सागर आए, आप अगर सुन जाइएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे बताइए कि महाराज। तब तो विजय सिंह, आप जानते हो कि राज मोहब्बा का रहने वाला जिसका नाम रुदल सिंह है, यानी 51 किला का शेर। क्या? हाँ। राज मोहब्बा की रहने वाले जंगी रुदल की बातें आप करते हो? हाँ। क्या हो गया? है तो वैसे मेरे सगा भागे। सच बात है। भगवान राम कसम, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन आज आपका ये पंचमुखी हार जो है, या लेने के लिए वो हरामजादे कुत्ते कमीने आ रहा है। खामोश भाई सिंह, अपनी जबान को लगाम दीजिए आप। मैंने पहले कहा कि भगवान राम कसम, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और आप वो हरामजादे रुदला को ये पंचमुखी हार नहीं देना है, किसी शर्त पर नहीं देना है महाराज। हाँ। वाला आप जानते इस बातों को? क्या? ये राजा विजय सिंह का वो पंचमुखी हार है, हाँ, जिसमें विजय सिंह का प्राण बसता है। तो वो भी रुदल है। केला के थमसन सार के जांघा लागे छै, छतियारो शोभै छै, धोबिया के पाट डोका सन सन आँख लागे छै, आ उखरी सन के सार का लागे छै कपार। लेकिन बदियल छौरा ये राजमोहबा के। सुनिए महाराज। राजा सुनबा वचन हो हमार, लेकिन मानियो कहानिया हो अब माहिल के। विजय सिंह, बताइए माहिल सिंह। होशियारी से रहना होगा। अरे क्या करना होगा, मैं खुद स्वयं जानता इस बातों को। हाँ, तो क्या जराने तो दीजिए राज कीर्ति सागर उसे। आप उसको कैसे फंसाइएगा, किस तरह फंसाइएगा? सुनिए महाराज, बोलिए। अगर जंगी रुदल आ जाने की बात, हाँ, उस जो भी चीज से फैसला करने के लिए वो चाहेगा, मैं हर हमेशा तैयार हूं। नहीं होगा महाराज। भगवान राम कसम, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर लोहे का युद्ध किया तो मूली की तरह कच्चे चबा करके खा जाएगा वो हरामजादा। हाँ। अगर मल युद्ध किया तो दारुए का चखना में उड़ा देगा। अच्छा। हाँ, इसलिए आपको करना क्या है? क्या करना होगा? आपको ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्म फांस है, अवश्य उसके गले में ब्रह्म फांस डाल देना है। अच्छा। उसके बाद वह बेबस हो जाएगा। जब उसका गले में ब्रह्म फांस फंसेगा, उसका शक्तिहीन हो जाएगा, उसको कैद कर देना, साले मर करके ये कीर्ति सागर में रह जाएगा। शादी नहीं हेतै छौरी कांचन के यार
भी हरामजादी को मैं किसी मेला में ले जाकर के बेच दूंगा। महिला नहीं चीना है छै बहिन आई पोती के। ये माहिल सिंह बहन और पोती भगिन पुतों को नहीं चिंता है। अगर ये हरामजादे फंस गया कीर्ति सागर में तो इसके पास वह इसका घर वाली जो है मोरंग घर वाली उसको भी ला करके साले को फंसा दूंगा सिराज। महाराज बताइए महाराज। मैं जितना कहता हूं उतना ही सुनो। वैसे तो दुनिया वाले कहते हैं कि ये माहिल सिंह चुगला है, मेरे बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता है, तो आपको विश्वास हो गया ना कि माहिल सच कह रहा है या झूठा कह रहा है। महाराज क्या भला आपकी बातों को मैं कैसे विश्वास कर जाऊं? इसलिए कैसे? ये आपका वो सगा भांजा है। हाँ आप उसका सगे मामा हैं। हाँ है। मामा करते जानते हैं ना आप, 2 माँ की बराबर एक मामा होता है। मारू ऐसी की तैसी भगना को भगिन पुतों को हरामजादी को। इसलिए आपके पास एक लाता बेटा बेकुमार है। अच्छा उसका सौगंध खा करके आप कह दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बातों को विश्वास कर जाऊंगा। ठीक है तो पट पट क्रिया राजन माहिल खाय छै। अच्छा क्रिया हो खाय छै बराबर जाय बेटा मरी है वही माहिल के न जो चुगली के राजा करे छै हो व्यापार, लेकिन बेटा मरी है तो अभय कुमार। राजा सुनवा बचन हो हमार, लेकिन मानियो कहानियां हो अब माहिल के। राजन बताइए महाराज। मेरा एक ही पुत्र बचा। सच बात है। मुझे 7 पुत्र था, 6 पुत्र तो पहले मर चुका कैसे क्रिया खाते खाते में। अवश्य अब एक ही बेटा बचा था। आज मैं आपके साथ में अभय कुमार की मैंने कसम खा लिया। ठीक है महाराज, आप यहाँ से राजौरी कर जाइए। अच्छा। और सारी बातों की जानकारी बीच बीच में मुझे देता ही रहिएगा। ठीक है, अगर जो भी खबर होगा तो मैं आपके पास पहुंचाता रहूंगा। अगर कोई जरूरत होगा आपको तो याद कर लेना माहिल सिंह को। अवश्य महाराज। अब भागा ले जाइए। चल लिए थे कई ताजियो आयो मिलाया बुढ़िया इस वक्त माहिल सिंह ने मुझसे बोल करके गया कि राज्य महब्बा की रहने वाले जंगीर दल ये राज्य कृति सागर चलने के लिए तैयारी हो चुका है। मैं इंतजार जंगीर दल का वसी करूंगा ताकि उसे आने की बात हरमजादे को ये राज्य कृति सागर से लौट करके नहीं जाने दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े। इस वक्त जाकर के मैं अपने महल के अंदर कुछ लम्हों तक आराम करता हूँ। उसके बाद मैं जाकर के चारों चप्पा ढूंढ ढूंढ
ये आवाज कहां से आ रहा है? साक्षी राणा भोलेनाथ, आज अचानक आवाज राजकृति सागर में कैसा